11,500 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो लोगों ने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल पर शॉपिंग करके बचाए। कंपनी ने बताया कि उन्होंने इतने स्मार्टफोन्स बेचे हैं कि अगर उन स्मार्टफोन्स की बिल्डिंग बनाई जाए तो 1,000 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते हैं। इतनी भारी मात्रा में सोफास बिके कि वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद 33,000 लोगों के बैठने की जगह बनाई जा सकती है। हर 2 सेकंड में एक घड़ी बिक रही थी और हर 1 घंटे में इतनी चाय बिक रही थी जिसमें से 50 लाख कप चाय बनाई जा सकती है। बट लोगों ने पैसे खर्च करके पैसे कैसे बचाए? पहला सभी को पता होगा, फ्लिपकार्ट अपने बिग बिलियन डे सेल में सारे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देते हैं। बट कस्टमर्स को एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो उसे प्लेटफॉर्म से जुड़े क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड है तो उन्हें इतना डिस्काउंट क्यों मिलता है? इससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कैसे फ़ायदा होता है? क्या क्रेडिट कार्ड सबके पास होना चाहिए? आज इस वीडियो में ऐसे ही कई सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट किसी भी बैंक ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। दरअसल फ्रैंक मैकनमारा अपने क्लाइंट्स के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपना वॉलेट घर पर ही भूल चुके हैं। कोइंसिडेंटली उनकी वाइफ भी उसी रेस्टोरेंट में थी, तो उन्होंने फ्रैंक का बिल पे कर दिया। बट फ्रैंक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि ये प्रॉब्लम तो कई लोग फेस करते होंगे और हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होगा कि कोई आकर उनका बिल भर दे। फ्यूचर में कोई भी ऐसी एम्बैरेसमेंट फेस ना करे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त रॉल्फ श्नाइडर के साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस की और एक सॉल्यूशन निकाला। वो वापस उसी रेस्टोरेंट में गए, बट इस बार जानबूझकर वो पैसे नहीं ले गए थे। बट उन्होंने अपने बिल का भुगतान भी किया, पैसे से नहीं पर अपने बनाए हुए डाइनर्स क्लब कार्ड से। इस कार्ड से कोई भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर अपना बिल भर सकता था। ये उस वक्त किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। इस इवेंट को क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट सपर से भी याद किया जाता है। फ्रैंक मैकनमारा ने वैसे तो ये कार्ड रेस्टोरेंट्स के लिए बनाया था, बट आगे जाकर उन्होंने इस कार्ड को दूसरे बिजनेसेस के लिए भी यूजेबल बना दिया, क्योंकि इस कार्ड की अपनी लिमिटेशंस थी। यूजर्स को ऐसे कार्ड की जरूरत थी जिसे इश्यू कोई बैंक करे और उस कार्ड की एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह पर हो, सिर्फ रेस्टोरेंट तक ही सीमित ना हो। अमेरिका की कई छोटी बैंक्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ट्राई किया, बट किसी को भी सक्सेस नहीं मिली। Until 1958 बैंक ऑफ अमेरिका ने कैलिफोर्निया के फ्रेंजो में बैंक अमेरिकार्ड लॉन्च किया और उस टाइम का पहला मॉडर्न क्रेडिट कार्ड बना, जो काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ। इस सक्सेस के पीछे बैंक ऑफ अमेरिका की यूनिक स्ट्रैटेजी थी। फ्रेंजो इलाके में उस बैंक के 45% कस्टमर्स रहते थे और मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने 60,000 क्रेडिट कार्ड्स अपने यूजर्स को भेज दिए। अपने इस ब्रिलियंट मूव की वजह से बैंक ऑफ अमेरिका ने कई बड़े मर्चेंट्स को इस कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया था। अब हम ये तो जान चुके हैं कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च कब हुआ था, बट क्रेडिट कार्ड किस तरह से काम करता है ये जानना भी ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड जाना जाता है अपने स्मूथ ट्रांजैक्शंस के लिए। अमाउंट चाहे 100 रुपये हो या 1 लाख, कुछ ही सेकंड्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। हर ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाने के लिए पेमेंट गेटवे का होना ज़रूरी है। जब ये कस्टमर कार्ड से ट्रांजैक्शन करता है तो पेमेंट गेटवे का काम होता है कि वो अपने कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड CVV जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर करें। सिर्फ यही नहीं, पेमेंट गेटवे कार्ड की डिटेल्स को एनक्रिप्ट भी करते हैं ताकि कार्ड को हैकर्स से बचाया जा सके और उनका मिसयूज ना हो। आपने अपने कार्ड में इन लोगोस को नोटिस किया होगा। लेफ्ट वाली कंपनी का नाम है वीज़ा और राइट वाली का मास्टर कार्ड। ये दोनों ही कंपनीज की इंडिया में डिओपोली है, जो एक मिडिल मैन का काम करती हैं। पर ये दोनों पैसे कैसे कमाती हैं? वीज़ा हो या मास्टर कार्ड, किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए कस्टमर यानी क्रेडिट कार्ड होल्डर से पैसे नहीं लेती, बल्कि मर्चेंट्स को 2% तक चार्ज करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को तरह तरह के डिस्काउंट्स, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ताकि वो क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतने ही ज़्यादा क्रेडिट कार्ड कंपनीज और बैंक्स को फ़ायदा होगा। बट इतनी मशक्क़त के बाद भी
क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कोर इंडियन कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए 50 साल लग गए। इंडिया में 2010 से इंटरनेट का यूज भी बढ़ने लगा, लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी, जिससे 2017 तक इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों की संख्या 3 करोड़ यूजर्स को क्रॉस कर चुकी थी। ये नंबर्स आपको शायद ज़्यादा लग सकते हैं, बट अगर आप यूपीआई से कंपेयर करेंगे जो 2016 में लॉन्च हुआ था, उसके मुकाबले ये नंबर्स कुछ भी नहीं हैं। मार्च 2023 में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या थी 9 करोड़ 20 लाख यूजर्स, जबकि यूपीआई के सिर्फ मर्चेंट्स की संख्या थी 7 करोड़ यूजर्स। और पूरे इंडिया में 30 करोड़ से भी ज़्यादा यूपीआई यूजर्स एक्टिव हैं। अगस्त 2023 में यूपीआई ने $10 बिलियन यानी 15 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन काउंट को क्रॉस किया था। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 2012 में आरबीआई ने अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था, रूपे। ये 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, रुपी पेमेंट। इस कार्ड को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस था कि वीज़ा और मास्टर कार्ड की ड्यूओपोली को ख़त्म किया जाए। और यूपीआई की ग्लोबल सक्सेस के बाद रूपे ने यूपीआई इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया, जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और मेजॉरिटी ऑफ मर्चेंट्स को इजीली पे कर सकते हैं, फिर चाहे वो 10 रुपये की चाय हो या किसी फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर। इस फीचर को अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मार्च 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर अमाउंट था 3,122 करोड़ रुपए और मार्च 2023 में ये अमाउंट बढ़कर 4,072 करोड़ रुपए हो चुका था। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अनुमान लगाया गया कि जिस तरह क्रेडिट कार्ड यूजर्स की ग्रोथ हुई है, अगले 3 सालों में नंबर्स डबल होने के चांसेस हैं, यानी 2026 तक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने वालों की संख्या 20 करोड़ की हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि यूजर्स बढ़ेंगे तो डिफ़ॉल्टर्स की संख्या बढ़ेगी, साथ ही उनका डिफ़ॉल्ट किया हुआ अमाउंट भी बढ़ेगा। और यूपीआई इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होने से लोगों में इम्पल्सिव शॉपिंग की हैबिट बढ़ने लगेगी। सो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स हर एक के पास एटलीस्ट इमरजेंसी में काम आने वाला एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं कि आपको अपने फिनेंस को मैनेज करने में मुश्किल होती है, तो आपको डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड से दूर रहना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड लेने से पहले उसके चार्जेस के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कार्ड के लिए अप्लाई करें जिसका ना कोई ज्वाइनिंग फीस हो, ना ही कोई एनुअल और रिन्यूअल चार्जेस हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए, कभी भी क्रेडिट कार्ड को एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए यूज़ ना करें। अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को ड्यू डेट से 3 से 4 दिन पहले ही पे कर दें, क्योंकि जिस दिन आप कार्ड की पेमेंट करते हैं उसे प्रोसेस होने के लिए 3 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। और टाइम पे पेमेंट करने से आपका क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एवरीवन।